हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा एसआई की एग्जामों में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि फ्रेंड्स आपके एडिट एरिया के वॉल्यूम 3 वाले प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 5 है। अगर आपने बाकी का प्रैक्टिस सेट इसका नहीं देखा है तो आप अभी जाके देख लीजिए, उसका लिंक नीचे दिया गया है। और उसके साथ साथ पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप पीडीएफ का लाभ जरूर उठाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज पहला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो आप जान लीजिए फ्रेंड्स कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया कोच आपके पूर्व भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी जो है यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाता है, राहुल द्रविड़ को। और इससे पूर्व जो भारतीय क्रिकेटर टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान क्या है। तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान 139वें स्थान पर भारत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाता है। 139वें स्थान पर भारत है। और विश्व का सर्वाधिक प्रसन्न देश कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड। और विश्व का सर्वाधिक दुखी देश कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग नियम को लागू करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन बना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है, गुजरात उच्च न्यायालय। इसने 26 अक्टूबर 2021 से यूट्यूब पर अपने मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी है। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बारबोरा क्रेजिकोवा ने फ्रेंच ओपन 2021 का महिला एकल का खिताब जीता है। और अगर फ्रेंड्स आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो आप लिखिएगा नोवाक जोकोविच ने। किसने, तो नोवाक जोकोविच ने। अगला प्रश्न देखते हैं, इसरो के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला निजी कंपनी कौन बना है। तो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ समझौता करने वाला भारत की पहली निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस बनी है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, स्काई रूट एरोस्पेस। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष तक ब्रॉड रेल मार्गों को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2023 तक ब्रॉड रेल मार्गों को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है, जो ऑप्शन नंबर बी है गाइज। तो आपका राइट आंसर हो जाता है 2023 तक। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है, पंकज त्रिपाठी को। अगला प्रश्न देखते हैं कि नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, केरल ने। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का विषय या थीम क्या है। तो आपको बताना है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, तो उसका आपको थीम बताने के लिए कह रहा है। तो देखिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। यही उसका मेन थीम है, किसका, तो विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का। और ये कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और जापान के मध्य जीमेक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है, अरब सागर में किया गया था। और वो भी कब, तो अक्टूबर 2021 में। अगला प्रश्न देखते हैं, जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना। तो आप जान लीजिए कि जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश रूस बना है। ऑप्शन डी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चीन में।
अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2014 से 18 के मध्य भारत में तेंदुओं की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 60%। अगला प्रश्न देखते हैं, शुक्रयान 1 को किस वर्ष तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 2024 तक शुक्रयान 1 को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। और एक बात आप जान लीजिए कि इसका जो उपयोग किया जाएगा तो वो शुक्र ग्रह पर जीवन के लक्ष्य को तलाश करने हेतु इसका उपयोग किया जाएगा, यानी कि प्रक्षेपण किया जाएगा। किस लिए? तो शुक्र ग्रह पर जीवन को खोजने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाता है जैवलिन थ्रो से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने 68.55 मीटर का सबसे लंबा थ्रो फेंककर स्वर्ण पदक भी जीता था। किसने? तो जैवलिन थ्रो ने। अगला प्रश्न देखते हैं, 63वां ग्रैमी अवार्ड 2021 में सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर एक जो है आपका राइट आंसर हो जाता है आई कांट ब्रेथ को घोषित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, एनसीसी में नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो एनसीसी के नए महानिदेशक गुरबीरपाल सिंह को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाता है गुरबीरपाल सिंह को नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स एक बात आप नोट कर लीजिएगा कि एनसीसी की स्थापना 1948 में किया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि दोस्त फॉर लाइफ ऐप को किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा सीबीएसई के द्वारा दोस्त फॉर लाइफ ऐप को जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तक हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, बजट 2021 और 22 में मनरेगा हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है 73 करोड़। 73 करोड़ नहीं, 73,000 करोड़। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 में बीएनआई इंडेक्स की चर्चा की गई है। इस इंडेक्स में कुल कितने आयाम हैं? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है 5 आयाम है। पहला पे है स्वच्छता, दूसरा पे है जल, तीसरा पे है आवास, चौथा पे है सूक्ष्म पर्यावरण और पांचवा पे है अन्य सुविधाएं। अगला प्रश्न देखते हैं कि पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 2025 तक रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के किस जिले में श्री आदि शंकराचार्य समाधि की उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग में। कहाँ पे? तो रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्ष 2021 के बुकर पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा डेमन गलगुट को चयन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश की संसद ने दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने हेतु विधेयक पारित किया है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका ने। अगला प्रश्न देखते हैं कि मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब ने किन भारतीय क्रिकेटर को आजीवन सदस्यता दिया है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है A+B दोनों को, यानी कि हरभजन सिंह को भी और ज्वागल श्रीनाथ को भी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न जो फ्रेंड्स दिया है यहाँ पे तो वो गाइज यहाँ पे मैथ का दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। इसका सॉल्यूशन नीचे पीडीएफ में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका मैथ का ही दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3P। अगला प्रश्न भी मैथ का ही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10। अगला प्रश्न भी फ्रेंड्स मैथ का ही दिया है, तो इसका हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 9। अब देखते हैं अगला प्रश्न को कि लाल मिट्टी का प्रकृति होती है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा झील राजस्थान में स्थित नहीं है? तो ये सभी झील फ्रेंड्स राजस्थान में ही स्थित हैं, तो इसीलिए आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं कि डंकन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य डंकन पास स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अरुण नदी की धारा को तिब्बत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पंगचू के नाम से तिब्बत में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न देखते हैं, इस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवलादेव घना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में, और इसकी जो ऊंचाई है लगभग 7120 मीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 20। अगला प्रश्न देखते हैं, महिसुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, धान की प्रजाति है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1984 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जेबीसी ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेती है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रिवर्स रेपो रेट के आधार पर। अगला प्रश्न देखते हैं, इस वर्ष प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी? तो आप जान लीजिए कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को ही कर दी गई थी, लेकिन इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम किस देश में मूल्यवर्ती कर VAT को लागू किया गया था? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस में, वो भी कब? तो 2005 में। अगला प्रश्न देखते हैं, एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाता है, दाची ग्राम में। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है, उपयुक्त सभी, यानी कि कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास भी, वन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकास भी, और वन्य भूमि के वनस्पति एवं प्राणी का परीक्षण भी। अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तक ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, WM एडम्स। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से कौन विश्लेषणात्मक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, समुद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन एक आपका राइट आंसर हो जाएगा, जी रोसेन ने किया था। और बायोडाइवर्सिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। कब? तो प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। तो गाइस यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक वीडियो का लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। सो अभी तक के लिए थैंक यू।